कर दी जाएगी। यानी कि जब तक आप कर रहे हो तब तक तो बहुत अच्छा, जिस दिन प्रॉब्लम क्रिएट हुई उस दिन आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी तुरंत। दिस इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम जिस पर किसी भी तरीके से उसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि हटाया नहीं सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। दिस इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। मैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के ऊपर नेक्स्ट एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जिस पे मैं सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो और सबसे बड़ी बात है जो मेटाफोर्स के अंदर मुझे लगी, इंस्टेंट पे आउट आता है, इंस्टेंट पे आउट आता है माय डियर फ्रेंड। इंस्टेंट पे आउट विद इन अ सेकेंड, विद इन ए सेकेंड, विद इन अ सेकेंड। आपने आईडी लगाया, आईडी लगाते ही तुरंत पैसा आता है। आपका पैसा एक महीने होल्ड नहीं होता है। आपने 1 से 30 तारीख तक काम किया, अगले महीने की 10 तारीख को पेमेंट नहीं आती है। यहां पे आईडी लगाओगे, विद इन अ सेकेंड माय डियर फ्रेंड पैसा आएगा, विद इन अ सेकेंड पैसा आएगा। तो माय डियर फ्रेंड ये है कुछ स्पेशलिटी कि यहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं है यहां पे, और स्पेशलिटी क्या है जो हमारे पास में माय डियर फ्रेंड है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि मेटाफोर्स के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं और कैसे ये मेटाफोर सिस्टम काम करता है। पहली चीज, यहाँ पे 2 तरीके के बॉक्स हैं माय डियर फ्रेंड। एक बॉक्स ऐसा है, अगर मैं सिंपल सा मैं बोलूँ तो 2 तरीके के बॉक्स हैं। एक बॉक्स ऐसा है जो 6 लोगों से भर जाता है, स्ट्रक्चर इस तरीके का है, ये 6 लोगों से भर जाता है, इसे S6 बोलते हैं। और एक बॉक्स ऐसा है जो 3 लोगों से भर जाता है, इसे S3 बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। अब S6 वाले में क्या है कि कोई भी पर्सन आपके द्वारा आए, आपकी अपलाइन के द्वारा आए, आपकी डाउनलाइन के द्वारा आए, और फोर्थ आपकी क्रॉस लाइन के द्वारा आए। यानी कि चाहे S6 के जितने भी बॉक्सेस हैं उसमें चाहे पर्सन आप लाओ, चाहे आपकी अपलाइन लाए, चाहे आपकी डाउनलाइन लाए, चाहे आपकी क्रॉस लाइन लाए, किसी के भी द्वारा बिजनेस होता है तो आपको S6 के बॉक्स में पैसा आएगा। और S3 में आपके स्पॉन्सर आएंगे, स्पॉन्सर्स, यानी जिन लोगों को आप अपनी आईडी से स्पॉन्सर करोगे वो माय डियर फ्रेंड्स आपके S6 के बॉक्सेस में आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड टोटली मैं बात करता हूं, आगे चल के बॉक्स बताता हूं आपको। माय डियर फ्रेंड इसमें पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जो इसमें S6 वाले जितने भी स्लॉट हैं इसमें होगा क्या, जब पहला बंदा ज्वाइन होगा A और B, इन दोनों का पैसा आपकी अपलाइन में चला जाएगा किसी ना किसी को। जैसे ही तीसरी ज्वाइनिंग आएगी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ज्वाइनिंग, इन 3 के तीनों का पैसा आपको आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, ये आपको आ जाएगा। और 6th ज्वाइनिंग आएगी, इससे बॉक्स रिसाइकिल होकर खाली हो जाएगा। यानी कि आपको जो S6 वाला बॉक्स है इसमें से 3 लोगों की पेमेंट आपको आएगी माय डियर फ्रेंड। मोटी सी मोटी बात समझने वाली बात है, जितने भी S6 के बॉक्स आपको दिखें, हर S6 के बॉक्स में 3 पेमेंट आपको आएंगी। यहां पर कोई भी बिजनेस करता है, आप करो चाहे आपकी अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, धंधा किसी के भी द्वारा आए, लोग किसी के द्वारा आए, लेकिन आपको इनमें से 3 की पेमेंट आनी है। लेकिन जो S3 वाला बॉक्स है ये आपके स्पॉन्सर से भरता, चूंकि तो यहाँ पे पहली ज्वाइनिंग का भी पैसा आप ही को आता है, दूसरी ज्वाइनिंग का, इन दोनों का पैसा आपको आता है, और इससे ये बॉक्स रिसाइकिल होकर खाली हो जाता है। खाली होकर ये पैसा आपकी अपलाइन यानी स्पॉन्सर अपलाइन को माय डियर फ्रेंड जाता है। तो हालांकि दोस्तों मैं सारे स्लॉट आपको नहीं बताने वाला हूं, मैं अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 6 लेवल यानी कि 6 स्लॉट की कहानी आपको बताने वाला हूं। 6 स्लॉट कैसे काम करते हैं, तो पहला मैं यहां पे स्लॉट ड्रॉ कर देता हूं। तो माय डियर फ्रेंड हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अभी 6 स्लॉट की कहानी बताने वाले हैं। 6 स्लॉट पे आप कैसे काम करोगे, कैसे आपको इनकम आएगी। तो ये पहला जो है वो $5 का है, दूसरा है $10 का, तीसरा है $20 का। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, पहला दूसरे से डबल, पहला जो है वो दूसरा लेवल है उसका जस्ट डबल है। तीसरा है $40 का, $80 का और $160 का। तो हम आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $160 की ही कहानी बताने वाले हैं। $160 पे कैसे कैसे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। माय डियर फ्रेंड एक चीज़ आपने यहाँ पे और नोटिस करी होगी, 2 S6 के स्लॉट के बाद एक S3 का स्लॉट आता है, 2 S6 के बाद एक S3 आता है। ऐसे ही यहाँ पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th आएगा, जस्ट डबल करते चले जाएंगे, $10,240 तक जाएगा। हम पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट लगा देंगे। अब मैं एक चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर देख लेता हूँ कि अगर कोई पर्सन हमारे इस सिस्टम को स्टार्ट करता है और कितने स्लॉट से वो आईडी लगाता है और उसको कितना प्रॉफिट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर पहले से कैलकुलेट करके देखूँ तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है फॉर एग्जाम्पल कि 6 स्लॉट से वो आईडी लेता है। अब 6 स्लॉट की अगर मैं आईडी की बात करूं तो 160, 80, 40, 20, 10 और टोटल अगर जोड़ेंगे तो $315 होता है। अगर मैं इसको रुपए में कैलकुलेट करूं तो जो भी आपका USDT का भी रेट चला है 91, 92, 93 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा USDT की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये मैं डॉलर की बात कर रहा हूं, ठीक है। $315 ने 6 स्लॉट से आईडी लगा दी। अब जैसे ही 6 स्लॉट से आईडी लगाई और अपनी टीम में एक पर्सन को भी हम 6 स्लॉट से स्टार्ट कराते हैं, 6 स्लॉट का मतलब $315। आप रुपए में कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये करीब करीब बैठता है 28,000 से लेकर 30,000 रुपए के बीच में अकॉर्डिंग टू USDT का रेट। तो जैसे हम पहली आईडी एक्टिवेट कर रहे होंगे तो पहले का A भरेगा, यानी कि किसी पर्सन का जब हम लेवल एक्टिवेट करेंगे तो पहले A भरेगा, दूसरे का भी A भरेगा और तीसरे का भी A भरेगा, चौथे का भी A भरेगा, पांचवें का भी A भरेगा और छठवें का भी A भरेगा। अब होता क्या, जो S6 वाला स्लॉट है इसमें क्या होता है, A और B यानी कि S6 के जितने भी स्लॉट हैं A और B का पैसा आपकी अपलाइन में चला जाता है। आपकी जो भी अपलाइन होगा उसको चला जाएगा, यानी कि A और B का पैसा कहाँ है, अपलाइन में चला गया। लेकिन S3 क्योंकि ये डायरेक्ट स्पॉन्सर आप ही है तो S3 में पहली और दूसरी ज्वाइनिंग का पैसा आपको आता है, तीसरी से बॉक्स रिसाइकिल होकर खाली हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू प्लान इससे पैसा नहीं आएगा, इससे पैसा नहीं आएगा, लेकिन इससे आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा और इससे आएगा। यानी कि पहली ज्वाइनिंग आपने कराई तो 160 और 20 80 यानी कि $180 की इनकम। अब $180 को अगर आप रुपए में कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब ये बैठेगा आपका 14.5, 15, 16,000 के करीब करीब बैठेगा टोटल। अगर आप 90, 91, 92
का रेट करेंगे कैलकुलेट, तो पहली ज्वाइनिंग से आपको करीब करीब 16 से 16.5 हज़ार की इनकम। माय डियर फ्रेंड, एक ऐसा सिस्टम बता दीजिए, आप 30 हज़ार का धंधा डालो आप और 15